देखो बेटा, क्या करना है, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब यहां 67 को डिवाइड करना है 3 से। तो आपको सबसे पहले देखना है कि यहां क्या है, 6 को हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो 3 की टेबल में 6 कहां पे आता है, 3 की टेबल में 6 कहां पे आता है, 2 पे। 3 2 जा 6, तो यहां पे हम 6 लिखेंगे, 3 2 जा 6। इसके बाद 6 में से 6 को माइनस करेंगे, तो 6 में से 6 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0। फिर ऊपर से हम 7 को नीचे उतारेंगे, तो यहां हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, 7। अब आपको देखना है कि 3 की टेबल में 7 आता है, कहीं नहीं आता 3 की टेबल में 7। तो आपको 3 का टेबल ऐसी वैल्यू तक लेके जाना है जो इससे बड़ी ना हो, 7 से, इससे छोटी और इसके पास हो। तो 3 की टेबल ले हम, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब 3 2 जा 6 होते हैं और 3 3 जा 9, 9 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 9 तो हम ले नहीं सकते। तो हमें टेबल कहाँ तक लेनी है, 2 तक। 3 2 जा 6। अब 7 में से 6 माइनस करेंगे, तो 7 में से 6 माइनस होगा, तो ये हमारा 1 जो है ये हमारा रिमाइंडर होगा, और ये हमारा कोशेंट जो 22 है वो क्या है, हमारा कोशेंट। और 1 जो है वो क्या है, रिमाइंडर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 87 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो पहले जो वैल्यू है वो क्या है, 8। तो आपको देखना है 4 की टेबल में 8 कहां पे आता है, 4 2 जा 8, तो ये आ गया हमारा 8। और 8 में से 8 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 8 0। अब 0 आ गया तो हमें ऊपर से जो सेकंड वैल्यू है उसे नीचे उतारना है, तो यहां हमारा 7 आ जाएगा। अब देखना है आपको 4 की टेबल में 7 कहां पे आता है, 4 की टेबल में तो 7 आता नहीं। तो 4 की टेबल जो है इसके पास ऐसी वैल्यू तक लेके जानी है जो इससे छोटी हो, इससे बड़ी ना हो, और इसके पास होनी चाहिए। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। 8 तो बेटा इससे बड़ा हो जाएगा 7 से, तो 2 पे तो हम लेके नहीं जाएंगे, तो हम कहाँ लेके जाएंगे, 1 पे। तो 4 1 जा 4। अब 7 में से 4 माइनस करें तो ये हमारा 3 आ गया। जो 3 है ये हमारा रिमाइंडर है। और जो 21 है ये हमारा कोशेंट। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 5,
और इसे हमें किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो 5 की टेबल में 5 कहाँ पे आता है? 1 पे। 5 की टेबल में 5 कहाँ आता है? 1 पे। तो 5 1 जा 5, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 0। अब नेक्स्ट हमें क्या उतारना है? ऊपर से नेक्स्ट वैल्यू नीचे उतारेंगे, वो क्या है? 0 है। अब 0 5 की टेबल में कहाँ आता है? 5 की टेबल 5 1 जा 5 होती है, तो 0 जो है बेटा वो 0 पे ही आता है। यदि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ही 0 आएगा। किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 0 आएगा। तो 5 0 जा 0, तो 5 की टेबल कहाँ लेंगे हम? 0 पे। 5 0 जा 0, तो ये 0 आ गया। अब 0 और अब उसके बाद जो वैल्यू है वो नेक्स्ट नीचे उतारेंगे हम। नीचे हमारा क्या आएगा? अब 8। अब 8 जो है 5 की टेबल में आता नहीं है बेटा। 8 5 की टेबल में नहीं आता ना, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। 2 जा पे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि हम बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे, तो हम कहाँ पे जाएंगे? 1 पे। 5 1 जा 5, तो ये हमारा 5 आ गया। और 8 में से 5 माइनस करें तो यहाँ हमारा क्या आएगा? 3। ये हमारा कोशेंट है। और ये 3 हमारा रिमाइंडर। ये 3 हमारा क्या है? रिमाइंडर। तो इस तरह से हमारा रिमाइंडर 3 आ गया और कोशेंट 101 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। 669 को 6 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले क्या है? 6। तो 6 की टेबल में 6 कहाँ आता है? 1 पे आता है। तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो ये नेक्स्ट वैल्यू जो है हम नीचे उतारेंगे। नीचे हमारा क्या आ गया? 6। फिर जो है 6 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है? फिर 1 पे। तो 6 1 जा 6, अब माइनस करेंगे तो 0। फिर नेक्स्ट वैल्यू नीचे उतारेंगे 9। अब 6 की टेबल में 9 जो है नहीं आता, तो 6 की टेबल ले तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो 12 तो 9 से बड़ा हो जाएगा बेटा। और 6 1 जा क्या होता है? 6, वो इससे छोटा होगा, तो हम इसे कहाँ पे लेके जाएंगे? 1 पे। 6 1 जा 6, तो 9 में से 3 माइनस करें, 6 माइनस करें तो क्या बचेगा? 3। ये हमारा रिमाइंडर। और ये वैल्यू जो है ये हमारी कोशेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यदि इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करें तो सबसे पहले क्या है? 6।
और 3 की टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पे। तो 3 2 जा 2 यहाँ लिखेंगे, 3 2 जा 6, और 6 में से 6 माइनस करें तो क्या बचेगा? 0। अब 0 जो है वो 3 से छोटा है बेटा, तो नेक्स्ट वैल्यू को हम नीचे उतार लेंगे, वो क्या है हमारी? 9। अब 3 का टेबल अगर हम लें तो 9 कहाँ पे आता है? 3 पे। 3 3 जा 9, और 9 में से 9 माइनस करें तो क्या बचेगा? 0। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम नीचे उतारेंगे, वो क्या है हमारी? 3। अब 3 की टेबल में 3 कहाँ आता है? 1 पे। 3 1 जा 3। अब 3 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी 8 है, उसे नीचे उतारेंगे तो 8 हमारा यहाँ पे आ गया। अब 3 की टेबल में 8 तो आता नहीं है, तो 3 की टेबल ले, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9। 9 जो है 8 से बड़ा है, तो हम टेबल को कहाँ तक लेंगे? 2 तक। 3 2 जा 6, 8 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। ये हमारा रिमाइंडर है 2, और ये हमारा कोशेंट। तो कोशेंट जो है वो 2312 है, और रिमाइंडर 2 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले जो वैल्यू है हमारी वो है 8, और 4 से हमें इसे डिवाइड करना है, तो 4 की टेबल में 8 कहाँ पे आएगा? 2 पे। 4 2 जा 8, 8 में से 8 माइनस करें तो क्या आएगा? 0। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम नीचे उतारेंगे, वो क्या है हमारी? 0। अब 0 जो है 4 की टेबल में कहाँ पे आएगा? 4 की टेबल में 0 आता है 0 पे। 4 0 जा 0। अब ये 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा बेटा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नीचे उतारेंगे, वो क्या है हमारी? 4। तो 4 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 1 पे। 4 1 जा 4, 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद 9 हम नीचे उतारेंगे तो यहाँ हमारा क्या आएगा? 9, और 4 की टेबल में 9 कहाँ आता है? 4 की टेबल में तो 9 कहीं भी नहीं आता। तो 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12। तो 12 जो है वो नहीं लेंगे हम, क्योंकि वो तो 9 से बड़ा हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो इसका रिमाइंडर जो है वो हमारा 1 आ गया, और कोशेंट जो है
वो 2012 आ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।